हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमारे ये न्यूमेरिकल दिखने में बड़ा लग रहा है बट इजी न्यूमेरिकल है। सडनली अप्लाइड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड पे ही बेस्ड है। ओनली न्यू टर्म इज प्रूफ रेजिलियंस। हमें प्रूफ रेजिलियंस के बारे में बस देखना होगा। सो लेट्स कम टू थ्योरी। हमारे चैप्टर का नाम स्ट्रेन एनर्जी एंड इम्पैक्ट लोडिंग है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? व्हेन अ बॉडी इज स्ट्रेन्ड द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। नाउ ये किसी भी केस में हो सकता है, चाहे जो लोड हमारा है वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हो, चाहे वो सडनली अप्लाइड लोड हो या लोड विद इम्पैक्ट हो। सडनली अप्लाइड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का केस हम देख चुके हैं। सडनली अप्लाइड लोड के केस में जो हमारे सिग्मा होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट इन केस ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। एंड अभी लोड विद इम्पैक्ट हमने पढ़ा नहीं है तो वो हम उसमें सिग्मा की वैल्यू क्या होगी वो नहीं देख रहे हैं। एंड जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है बॉडी के अंदर, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। नाउ हमारे पास कुछ डेफिनेशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज कॉमनली नोन एज रेजिलियंस। जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है उसको हम रेजिलियंस कह सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारी है वो है प्रूफ रेजिलियंस क्या होती है? द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या है? जो स्ट्रेन एनर्जी बॉडी में स्टोर होती है वो रेजिलियंस है। प्रूफ रेजिलियंस क्या है? जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है वो प्रूफ रेजिलियंस है। नाउ हमें पता है इस चैप्टर में हम कहाँ तक की बात कर रहे हैं? सिर्फ इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं। इसका इलास्टिक लिमिट तक की बात कर रहे हैं, उसके आगे की बात नहीं कर रहे। इलास्टिक लिमिट तक जितनी स्ट्रेन एनर्जी हो रही है एब्जॉर्ब, बस हम उतना ही बात कर रहे हैं। स्ट्रेन जो इलास्टिक लिमिट है उसके आगे हम उसको और स्ट्रेच नहीं करेंगे। इसका मतलब प्रूफ रेजिलियंस का केस सेम होगा जब हमारा इलास्टिक लिमिट का केस होगा। तो हम कह सकते हैं प्रूफ रेजिलियंस इज द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन्ड अप टू इलास्टिक लिमिट। जब हम इलास्टिक लिमिट तक उसको स्ट्रेन कर देंगे उस केस में जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो हमारी प्रूफ रेजिलियंस कहलाएगी। एंड रेजिलियंस क्या होता है? जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर है वो रेजिलियंस है एंड जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर है वो प्रूफ रेजिलियंस है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? तो ये रेशियो होता है किसका? प्रूफ रेजिलियंस का एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी का। नाउ लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज अ यूनिफॉर्म मेटल हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस वन एंड द लेंथ ऑफ दिस वन। तो किसी टाइप की एक हमारी यूनिफॉर्म बॉडी है जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमें दे रखा है एंड उसकी लेंथ दे रखी है। लेंथ को हमने mm में चेंज कर लिया। इफ द स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट पे अगर स्ट्रेस हमारी इतनी है, इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम स्ट्रेस हो गई, ठीक है। तो ये स्ट्रेस हमें दे रखी, मैक्सिमम स्ट्रेस हमें दे रखी क्योंकि इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेस हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस होती है। व्हाट विल बी इट्स प्रूफ रेजिलियंस? उस केस में हमें इसका प्रूफ रेजिलियंस निकालना है। आगे क्या करना है? डिटरमाइन ऑल्सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड लोड विच मे बी सडनली अप्लाइड विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट। सो हम पहले क्या करते हैं? प्रूफ रेजिलियंस निकाल लेते हैं, फिर हम सेकेंड पार्ट पे देन थर्ड पार्ट पे आएंगे। तो प्रूफ रेजिलियंस निकालने के लिए हमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं बिकॉज हमें पता है वॉल्यूम की यूज होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू V इक्वल टू A इंटू L, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो हमने वॉल्यूम निकाल ली। नाउ प्रूफ हमें स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पता है। स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो प्रूफ रेजिलियंस के केस में हमें कुछ नहीं चेंज करना, बस क्या चेंज करना है? ये जो वैल्यू है सिग्मा है, जो मैक्सिमम वैल्यू रखनी है सिग्मा की इस केस में। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमें दे रखी है 160, तो 160 दे रखी है क्योंकि ये इलास्टिक लिमिट वाली वैल्यू है, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसको रख देंगे, वॉल्यूम रख देंगे, E की वैल्यू रख देंगे, हमें प्रूफ रेजिलियंस मिल जाएगा। सो प्रूफ रेजिलियंस निकालना बहुत सिंपल है। स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले में जो सिग्मा है वो मैक्सिमम रख दो तो प्रूफ रेजिलियंस आ जाएगा। सेकेंड इज डिटरमाइन ऑल्सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड लोड। अप्लाइड लोड हमें निकालनी है, यानी P की वैल्यू हमें निकालनी है विच मे बी सडनली अप्लाइड। वो कैसे? सडनली अप्लाइड है, ठीक है, सडन अप्लाइड हो रहा है। इसका मतलब सडन अप्लाइड हो रहा है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। इस केस में जो सिग्मा होता है वो हमारा 2 टाइम्स फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये याद रखना है। विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट मीन्स इलास्टिक लिमिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, मीन्स सिग्मा की वैल्यू हमारी जो ये दे रखी है यही होगी। सो ये तो बहुत इजी है। सिग्मा की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक्सीड नहीं कर रही है, वही है। तो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, एरिया हमें पता है तो फोर्स इजिली निकल आएगा। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कहता है?
सॉरी थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इस वाले पार्ट में सडनली अप्लाइड लोड था, इसके केस में जो हमारा लोड है वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। विच विल प्रोड्यूस द सेम एक्सटेंशन। सेम एक्सटेंशन का मतलब क्या है, जो एक्सटेंशन सेम है इसका मतलब स्ट्रेन सेम है, स्ट्रेन सेम है इसका मतलब स्ट्रेस सेम है। एज स्ट्रेस सेम का मतलब यही 160 वाली स्ट्रेस ही है। एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय द सडनली अप्लाइड लोड है, जो सडनली अप्लाइड लोड है ना, जो इतनी उसमें एक्सटेंशन हो रही वही इसमें हो रही। सिंपल सा मीन्स है कि स्ट्रेस दोनों ही केस में सेम है एंड ई की वैल्यू हमें दे रखी है। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का मतलब क्या हो गया, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सिग्मा की वैल्यू हमें पता ही है, एरिया भी हमें पता है, तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का केस भी आ जाएगा एंड सडनली अप्लाइड का भी केस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पी को मान लिया सडनली अप्लाइड लोड और P1 को माना है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है। सो सडनली अप्लाइड के केस में ये वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है, ये वाला सारा फॉर्मूला लगा के हमने सडनली अप्लाइड लोड की वैल्यू निकाल ली। ग्रेजुअली के केस में ये वाला फॉर्मूला लग गया, P1 की वैल्यू सिग्मा इक्वल टू P1 अपॉन ए, सारी वैल्यूज पता है, हमने ग्रेजुअली अप्लाइड लोड भी फाइंड कर लिया। सो क्वेश्चन बस दिखने में बड़ा था, वो लग रहा था कि क्योंकि उन्होंने काफी कुछ लिख रखा था, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तो इजिली हो जाएगा। प्रूफ रेजिलियंस के केस में स्ट्रेस मैक्सिमम होती, इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेस मैक्सिमम होती, इलास्टिक लिमिट पे हमें दे रखी, इसका मतलब जो स्ट्रेस दे रखी है वही यहाँ पे पुट की जाएगी। नाउ हमें सडनली अप्लाइड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड दे रखे थे, तो उसमें उन्होंने हमें कंडीशन बता रखी थी कि जो स्ट्रेस है वो सेम ही है, मीन्स जो 160 दे रखा था वही दोनों में स्ट्रेस था, वही जो इतना लंबा हो रहा था वो इसी वजह से हो रहा था क्योंकि उन्होंने पूरी लैंग्वेज लिख रखी थी। तो अगर उस लैंग्वेज को हम अच्छे से समझ जाते तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।